निमि ने प्रश्न किया कि हम माया से अब बच चुके हैं, माया हमको नहीं छेड़ेगी, माया हमको नहीं सताएगी, इसका क्या प्रमाण है? माया से बचे हुए जीव का प्रमाण बताइए। तब प्रमाण बताते हुए कहते हैं कि जो जीव अपनी काया से, अपने वचन से, अपने मन से, अपने देह से किसी भी रूप में करने वाली हर गति को, हर स्थिति को ठाकुर जी को अर्पित कर देता है और ठाकुर जी की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है, ऐसा विश्वास करके जो जीता है, वो व्यक्ति माया से परे है। जिसके चित्त में ये भाव विद्यमान है कि जो कुछ भी हो रहा है सब ठाकुर जी कर रहे हैं, मेरा कोई बल नहीं है, न बलम ममई तत्। श्री प्रहलाद जी महाराज, प्रहलाद जी कहते हैं, दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर शीर्णा यतेते नवलम ममई तद महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। ये मेरा बल नहीं है कि मैं इतने बड़े बड़े प्रकल्पों के द्वारा मारा जाना चाहता हूं लेकिन फिर भी नहीं मर रहा हूं। तो बोले फिर तुम बच कैसे रहे हो? बोले महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। पहाड़ों पे गाड़ी चला रहे थे, अचानक से आगे से गाड़ी आ गई और उस गाड़ी को देख करके आपने ऐसे टर्न लेकर के और बिल्कुल खाई से छुप करके आ गए। 10 लोगों को जब तक बता नहीं देंगे ना कि मैं ऐसे बच के आया, मैंने ऐसे गाड़ी चलाई, तब तक चैन थोड़ी पड़ता है। बद्रीनाथ गए थे, ऐसा मोड़ आया, ऐसा मोड़ आया, बस ऐसा लगा था यमराज जी सामने ही खड़े हैं और महाराज जी मैंने उसी समय यूं मोड़ करके और गाड़ी ऐसे चलाई, मेरी जगह कोई और होता तो गिर जाते। और संग वालों का तू बता 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 संग वाले सही कह रहा है, इसलिए उस समय नहीं मोड़ी होती तो हम सब यमलोक में होते। अपना बल बताते हम, अपना बल मानते हम, अपना बल स्वीकार करते हम। ठाकुर जी उस समय बहुत जोर से हंसते हैं, बहुत बढ़िया। दारी के तेने तो स्टेरिंग मोड़ी खूब, लेकिन मैं वाक कटकुले को और छोटा कर दो फिर कहां जाता हो। लेकिन वैष्णव का स्वभाव ऐसा नहीं होता है। वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ क्रिया करने के बाद भी यही कहेगा नवलम ममई तत्, ये मेरा बल नहीं है, मेरी योग्यता ही नहीं है, मैं तो लायक ही नहीं था इसका जो ठाकुर जी ने कर दिया। मुझे वृंदावन बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मैं इस योग्य थोड़ी था कि नाथ में वृंदावन आऊं, ये तो आपने मेरे ऊपर कृपा कर दी, ये तो किशोरी जी आपने दया कर दी जो मुझे वृंदावन बोला। मैं तो इस लायक हूं ही नहीं, मैं तो महाअधम हूं। लेकिन ये बात बोलने वाले हजारों होते हैं, पर वही बात स्वीकार कौन करे? हम स्वयं को अधम तो बहुत बोलते हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम। ठाकुर जी के आगे जाके हर व्यक्ति ये बात बोलता है, नाथ आपको सब पता है मैं कैसा हूं, आपको सब पता है मैंने क्या क्या क्रियाकलाप कर रखे हैं अपने जीवन में। मैं क्रोधी हूं, मैं कामी हूं, मैं लोभी हूं। मैं आपको पता है कि मैंने पड़ोसी के साथ अच्छा नहीं किया, मैंने अपने चाचा ताऊ के बच्चों के साथ उचित नहीं किया, मैंने अपनी पत्नी को कल गलत बात पर डांटा, आपको सब पता है नाथ। लेकिन वही बात कोई बाहर आकर के कह दे, तुमने कल अपनी पत्नी पर गलत गुस्सा किया, तो फिर चढ़ जाएंगे उस पर, तू कैसे कह सकता है इस बात को, तू कौन होता है बोलने वाला। ये स्वीकारीकरण ठाकुर जी के आगे क्यों होता है? सब जगह हो ना, वैष्णव का स्वभाव वो सब जगह स्वीकार करेगा, हाँ मैं हूं ऐसा। अगर वैष्णव का ऐसा सम स्वभाव हो जाए, वो हर स्थिति को भगवत कृपा मान करके रहने लगे, सब ठाकुर जी के अनुग्रह से हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है सब लाल जी कृपा कर रहे हैं, इस प्रकार की भावना से जब व्यक्ति रहने लगे तो समझ जाओ अब माया से ये परे हो चुका, अब माया इसको नहीं सताएगी। पर अभी भी अपनी सत्ता मानता है, अभी भी अपना बल मानता है, अभी भी अपनी योग्यता समझता है, तो इसका मतलब अभी माया में ही पड़ा हुआ है, माया प्रपंच में फंसा है। इस प्रकार राजा निमि को प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर उत्तर दे रहे हैं।
कृपा की न होती, जो आदत तुम्हारी तो सूनी ही रहती, अदालत तुम्हारी कृपा की न होती, जो आदत तुम्हारी कृपा की न होती, जो आदत तुम्हारी तो सूनी ही रहती, अदालत तुम्हारी न होती, जो आदत तुम्हारी तो सूनी रहती। कितनी अच्छी बात है। सबकी आदतें होती हैं। इसको चाय पीने की आदत है, इसको सोने की आदत है, इसको घूमने की आदत है, इसको रोने की आदत है, इसको ये आदत है, इसको। ठाकुर जी की एक ही आदत है, क्या बोले? कृपा करने की आदत है ठाकुर जी की। वो बस देखते करने, उनका यही भाव है, वो कितना हो सके कृपा करें। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। हे कृपा की न होती, जो आदत तुम्हारी तो सूनी ही रहती, अदालत तुम्हारी न होती, जो आदत तुम्हारी तो सूनी रहती, अदालत तुम्हारी। हे तो सूनी ही रहते, अदालत तुम्हारी तो सूनी ही रहती, अदालत तुम्हारी। इस प्रकार राजा निमि के प्रश्न का उत्तर दिया। राजा निमि ने अगला प्रश्न क्या किया है, बहुत ध्यान से सुनो। नारायणाभिधानस्य ब्रह्मण परमात्मनः निष्ठां हतानो वक्तुं यूयं ही ब्रह्मवित्तमः। भगवान, मुझे भगवान के रूप के बारे में बताओ। ठाकुर जी का रूप कैसा है, उनका विधान कैसा है, उनका क्रम कैसा है, कृपा करके इसके विषय में मुझे बताओ। बहुत ध्यान से सावधानी से सुनिएगा। यहां पर पिप्पलायन नाम के योगेश्वर उत्तर दे रहे हैं और वे बता रहे हैं, बोले राजा निमि, ठाकुर जी के 3 रूप हैं, 3 प्रकार के रूप हैं। कौन कौन से? बोले नारायण, परब्रह्म और ब्रह्म। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एकाग्र चित्त से। नारायण, परब्रह्म और ब्रह्म। जब हम नारायण कहें तो नारायण कौन सा रूप है ठाकुर जी का? सगुण साकार। कौन सा रूप है? परमात्मा ये ठाकुर जी का सगुण निराकार। कौन सा? और तीसरा है ब्रह्म, निर्गुण निराकार। कौन सा? अब थोड़ा इस पे थोड़ा ध्यान देना, हाँ? थोड़ा कठिन भाव लगे तो कोई बात नहीं, सुन लो। ठाकुर जी का प्रथम रूप है नारायण। कैसा है? सगुण साकार। जैसे श्री कृष्ण सगुण साकार, श्री राधा रमण जी सगुण सगुण साकार का मतलब उनका गुण भी है और उनका आकार भी है। राधा रमण जी की जिस दिन पोशाक खूब जोर की होती है, वहां 2 दतुइयां दिखती हैं उनकी। क्यों? सगुण है और साकार है। हमारे श्री गिरधर लाल जी, वो जब पधारे थे तब की उनकी आप अगर चित्र छाया देखो, अब देखो ऐसा लगेगा लाल जी मोटे है गए। क्यों? सगुण साकार। कई लोग श्री लाल जी का दर्शन करते हैं तो क्या कहते, महाराज जी हम तो टीवी में देखे या फोटो में देखते तो ऐसा लगता बड़े होंगे ठाकुर जी,
अभी विदेश में कोई माता जी ठाकुर जी की इतनी बड़ी बड़ी पोशाक लेकर के आई, मुझको नीचे मिली, बोली हम लाल जी के लिए श्रृंगार लाई। मैंने कहा है? पेटी खोल के दिखाई, जेब बड़ी बड़ी मोतिन की। मैंने मैया ये 2 मोतिन के बराबर को तो लाला है मेरो। अरे नहीं, हम तो देखते हैं वो इतने बड़े बड़े दिखते हैं। मैंने कहा दिखाऊं? जैसे गए तो नेक्स्ट सो लाला। आहा। तो सगुण साकार का मतलब क्या है? उनके गुण का भी दर्शन होता है और उनके आकार का भी दर्शन होता है। ठाकुर जी की आकृति भी अनुभव में आती है। सगुण साकार, ये सगुण साकार ब्रह्म। श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज सगुण साकार, बिहारी जी सगुण साकार, बद्रीनाथ भगवान सगुण साकार, श्री द्वारिकाधीश सगुण साकार। इनमें गुण भी दिखेगा और आकार भी दिख रहा है। तो ये कौन सा ये ठाकुर जी का नारायण स्वरूप है, सगुण साकार। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप कौन सा है? बोले सगुण निराकार। मतलब आकार नहीं है पर गुण है। अच्छा बताओ, ठाकुर जी का सगुण निराकार रूप कौन सा है? बताओ। सगुण साकार रूप तो हमने भी गिना दिए। सगुण निराकार रूप कौन सा है? जिसकी आकृति नहीं है लेकिन गुण पूरे पूरे हैं। बताओ। हैं? कौन? शालिग्राम भगवान। बात तो वैसे सही है वो भी, लेकिन हम कह रहे हैं सगुण निराकार। शालिग्राम भगवान का आकार भी तो है ना, एक आकृति तो है। हमारो लाला तो गुलाब जामुन समझ के खा जाए हैं। बेचारे नंद बाबा अपने शालिग्राम जी की सेवा करके ऊपर टांड पे धर के जाए, लाला को हाथ नहीं पहुंच जाए। तो कहीं ना कहीं गुलाब जामुन जैसी आकृति तो है, आकार तो है, लेकिन ये कैसे ठाकुर जी हैं? बोले सगुण निराकार, इनका आकार नहीं है। सगुण निराकार हैं हमारी भागवत जी। कैसे हैं? आकार नहीं है, शब्द है, लेकिन पूरे पूरे गुण हैं। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं चमालां रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। बताओ, आकार प्रकट हुआ? नहीं, लेकिन निराकार होते हुए भी शब्द से आकार प्रकट हो सकता है, आकृति प्रकट हो सकती है। ये वैदिक ग्रंथ जितने भी हैं, हमारे रसिक जनों की जो पदावलियां हैं, उन पदों को जब आप गाते हो तो पद गाते समय नेत्र बंद हो जाते हैं और चित्त में ठाकुर जी की वैसे ही मूर्त प्रकट होने लग जाती है। केसर तिलकम कृष्ण वरणम, केसर तिलकम कृष्ण वरणम, केसर तिलकम कृष्ण वरणम, केसर कृष्ण वरणम, राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे हरे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे। अब हमने गाया, अब ये कैसे हैं? बोले सगुण निराकार। ये भगवत वाणी है, वाणी में गुण तो है पर आकार नहीं है, लेकिन सुनने वाला भाव से अपने चित्त में आकृति प्रकट कर सकता है। तो ये कौन से ठाकुर जी हुए? यह है परमात्मा, सगुण निराकार। आकार नहीं है पर पूरे गुण वाले।
सूरदास जी से किसी ने कहा, बोले आप कैसे ठाकुर जी के दर्शन करना चाह रहे हैं? सूरदास जी कहते हैं, केसर तिलक मोतिन की माला वृंदावन के वासी, नेह लगाए त्याग गए तृण सम डार गए गल फांसी, अखियां हरि दर्शन के प्यासी, हरि दर्शन के प्यासी, अखियां हरि दर्शन के प्यासी। सगुण निराकार ये ठाकुर जी का दूसरा रूप है। इसमें आकृति से ठाकुर जी प्रकट नहीं है, पर भगवत वाणी सुनकर के, रसिक जनों की वाणी सुनकर के, रसिक जनों के भाव सुनकर के आपके मनस्थ में अपने आप एक ठाकुर जी का स्वरूप प्रकट हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताएं आपको, सगुण साकार की आराधना करते 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 स्थिति ऐसी बननी चाहिए कि आप सगुण निराकार के उपासक हो जाओ। फिर आकृति की आवश्यकता नहीं है, फिर भी ठाकुर जी की आकृति दिख रही है। ताज बेगम, मंदिर में प्रवेश करना निषेध था उनके लिए। क्या करती? अंदर से जो दर्शन करके आता उसी से पूछ लेती, आज ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं? आज ठाकुर जी ने नीली पोशाक पहनी है, मोतिन की माला पहनी है, ऐसा सिरपेच धारण किया है, उस पर मोर पंख लहरा रहा है, कानों में ऐसे कुंड। अब जितनी देर वो दर्शनार्थी बता रहा है, ताज बेगम नेत्र बंद करके दर्शन कर रही है ठाकुर जी का। आहा, ऐसी आकृति। दूसरे दिन पूछा, आज लाल पोशाक है, स्वर्ण का श्रृंगार है, ठाकुर जी ने मुकुट पहना है, ऐसा श्रृंगार। तीसरे दिन और पूछती। धीरे धीरे ताज बेगम की स्थिति ऐसी हो गई कि अब ताज बेगम किसी से पूछती नहीं है। जैसे दर्शन खुले, भीड़ अंदर गई, ताज बेगम अपने मन में ही सोच लेती है, आज हमारे श्याम सुंदर ने श्वेत वस्त्र धारण किए होंगे, आज गले में ऐसी वैजंती माला पहनी होगी, सिर पर पाग धारण करी होगी, पाग पर पंच मोर पिच्छ का सुंदर धारण किया होगा, ठाकुर जी ने आज ऐसी मोतिन की माला होगी, हाथन में ऐसे कड़ूला होंगे, वंशी ऐसी मधुर बजा रहे होंगे। अरे कहां तक गए, ताज बेगम यह भी विचार कर लेती कि आज ठाकुर जी ने सुंदर खस का इत्र लगाया होगा, आज गुलाब का इत्र लगाया होगा। मन में विचार करती है और अब दर्शन के भाव से नहीं पूछती है कि ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, मैंने जैसा विचार किया वैसे ठाकुर जी हैं कि नहीं उसके लिए पूछती है दर्शनार्थियों से, आज ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। और जैसे ही दर्शनार्थी बोलते, आज तो ठाकुर जी ने श्वेत वस्त्र पहने हैं, ताज बेगम के नेत्रों से अश्रु गिरने लगते। आज ठाकुर जी ने स्वर्ण की माला धारण की है, उस पर ऐसी वैजंती माला धारण करी है, सिर पर ऐसा पाग धारण किया है, मत्साकृत कुंडल पहने, जैसा जैसा ताज बेगम ने विचार किया वैसा ही स्वरूप है ठाकुर जी का। अंत में बस अपने अपने भाव पर पुष्टि प्राप्त करने के लिए पूछती है, इत्र कौन सा धराया है आज ठाकुर जी को। ताज बेगम ने सोचा आज गुलाब का इत्र है, तभी दर्शनार्थी अपने कान में से फुआ देता है, लो आप ही देखो कैसा इत्र है। और जैसे ही सुगंधी में गुलाब की वो सुगंधी धारण करती है, आहा, पूरे दिन नृत्य करती है ताज बेगम। अब उसको दर्शन के लिए मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो सगुण निराकार का दर्शन अपने मनस्थ में करती है। ये ठाकुर जी का दूसरा रूप है। आप सगुण साकार से प्रारंभ होंगे, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी आपको सगुण निराकार की उपासना करनी पड़ेगी। आप नेत्र बंद करो और अपने चित्त में ही ठाकुर जी का श्रृंगार, चित्त में ही ठाकुर जी का राग विलास, चित्त में ही ठाकुर जी का लीला अनुसंधान। ये ठाकुर जी का दूसरा रूप है, सगुण निराकार। और ठाकुर जी का तीसरा रूप है निर्गुण निराकार। ये कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म की अनुभूति जब आपकी होती है तो आपको हर क्षण ऐसा लगता है ठाकुर जी यही है,
ये हवा कौन, ये भी ठाकुर जी हैं। मैं जहां बैठा हूं ये खाली रिक्त स्थान है, यहां पर भी ठाकुर जी हैं। ये सब ठाकुर जी का ही भाव है। तो ये तीन रूप हैं ठाकुर जी के, नारायण, परमात्मा और ब्रह्म, सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार। ये तीन रूप ठाकुर जी के यहां पिप्पलायन ने बताए हैं। तब निमि ने प्रश्न किया, बोले महाराज एक बात बताओ, सगुण साकार, निर्गुण साकार, निर्गुण निराकार, ये भगवान के इतने इतने रूप हैं, पर ये भक्तों को कैसे पता चल जाता है ठाकुर जी कब कहां कैसे कहां बैठे हैं? प्रहलाद जी को कैसे पता चल गया खम्भ में भगवान है? एकनाथ जी को कैसे पता चलेगा कि मैं जल धारण कराऊंगा तो जो गधा प्यासा है उसके मुख में पानी जाते ही वो महादेव स्वीकार कर लेंगे, महादेव वहीं प्रकट हो गए? ये इन भक्तों को कैसे पता चल जाता है कि ठाकुर जी कब कहां किस रूप में कैसे विराजमान है? भक्तों को ठाकुर जी की अनुभूति कैसे हो जाती है? ठाकुर जी के तो बड़े बड़े कठिन रूप हैं। इन रूपों का अनुसंधान, इन रूपों का स्मरण कैसे किया जा सकता है? कृपा कर उसकी विधि बताओ। तब यहां पर पिप्पलायन बहुत अच्छी बात कहते हैं। यब्रह्म जना बच्चरणोशयोर्भक्त्या चेतो मलानि विधमेद गुण कर्म जानी तस्मिन् विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्त्वं साक्षात् यथा मलिदृशो सवित्र प्रकाश। बोले निरंतर ठाकुर जी का गुण सुनने के बाद, वैष्णव संग करने के बाद, निरंतर उनकी स्मृति करने के बाद में भक्तों के अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो जाती है। अब तो बहुत अच्छा भाव है इसका। आप खड़े हैं, सामने आपके दर्पण है, प्रकाश भी है, लेकिन फिर भी आप दर्पण में स्वयं को देख क्यों नहीं पा रहे हैं? बोले क्योंकि दर्पण के ऊपर मिट्टी लगी हुई है, दर्पण जो है वो गंदा है। तो क्या करें? बोले दर्पण को साफ कर दो तो प्रकाश होगा, आप सामने खड़े हो फिर भी अपने आप को दर्पण में देख पाओगे। बोले ठाकुर जी को न देख पाने का कारण क्या है? कि हमारा चित्त जो है वो मलिन है, चित्त में जो है मिट्टी लगी है। संसार के माया के भिन्न भिन्न प्रकार के भावों से चित्त का जो दर्पण है वो बहुत भर चुका है। अब उसमें पारदर्शिता नहीं है, हम देख नहीं पा रहे हैं ठाकुर जी को। निमि ने प्रश्न किया तो फिर ये कैसे होगा? चित्त पवित्र कैसे होगा? वो दर्पण स्वच्छ कैसे होगा जिसमें ठाकुर जी दिख जाएं? इतना सुंदर उत्तर देते हैं पिप्पलायन। पिप्पलायन कहते हैं जब भक्त के हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट होती है, प्रेमा भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, तो प्रेम लक्षणा भक्ति विरह के साथ प्रकट होती है और विरह अग्नि के समान होती है। जब विरह की अग्नि चित्त में प्रज्वलित होती है, उस अग्नि से वो दर्पण पर लगी हुई गंदगी जो है वो धीरे धीरे स्वच्छ होती चली जाती है। और जैसे ही वो स्वच्छ होती है, ठाकुर जी का रूप कहां कब किस भाव में है वो भक्त को दिख जाता है। समझ में आई बात? सीधी बात, ज्यादा घुमाव ना करें। प्रेम लक्षणा भक्ति चित्त में आएगी तो भगवत दर्शन उपलब्ध हो जाएगा। फिर आपको पीछे के सघन कुंज में भी ऐसा अनुभव होने लग जाएगा कि ठाकुर जी तो वो बैठे, अरे निश्चित ही श्याम सुंदर वहां गैया चरा रहे होंगे, ऊपर वंशी बजा रहे होंगे, ऐसी भावना चित्त में प्रकट होने लग जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा बंधुओं, प्रेमा भक्ति जो होती है, प्रेम लक्षणा भक्ति जो होती है, वो जब तक चित्त में विरह नहीं होगा तब तक प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट नहीं हो सकती। विरह आतुर भाव से ही प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट होती है।
और यदि किसी ने अपने जीवन में विरह का अनुभव नहीं किया होगा, क्षमा करें, वो अपने आप को ठाकुर जी को प्रेमी ना कहे, अपने आप को केवल भक्त कहे। विरह प्रादुर्भाव चित्त में होगा तभी प्रेम प्रकट हो सकता है ठाकुर जी के प्रति। जिसके नेत्र कभी ठाकुर जी की स्मृति में सजल ना हुए हों, वो अपने आप को प्रेमी ना कहे, भक्त कहे केवल। मीराबाई कहती हैं, मीराबाई को जब ठाकुर जी की बहुत याद आती ना, तो श्री मीराबाई पत्र लिखती ठाकुर जी को, पतिया मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पतिया मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। क्यों नहीं लिखी जा रही है? तब मीराबाई कहती हैं, कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत, कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है। और कांपते हुए कर से यदि मैं पत्र लिख भी दूं, तो भी वो पत्र ऐसा लिखा जाता है कि कुछ समझ ही नहीं आता। क्यों? इतने आंसू गिरते हैं, इतने आंसू गिरते हैं कि आंसुओं के जल से वो सारा पत्र पे लेखनी जो है वो सब मिल जाती है, धुल जाती है। कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है। नैन रहे हैं बहाए, नैन रहे हैं बहाए, पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी न जाए। ऐसी स्थिति हमारी कभी हुई? हम व्यक्ति विशेष को कुछ कहने में, व्यक्ति विशेष को कुछ व्यक्त करने में ऐसे हो सकते हैं, पर ठाकुर जी के सन्मुख को भी ऐसी स्थिति हुई? पत्र लिखा जा रहा हो ठाकुर जी के लिए और आपकी स्थिति ऐसी कि एक एक शब्द लिख रहे हैं और नेत्रों से अश्रु गिर रहे हों। बंधु एक बात सुनिएगा, विरह और रुदन जब संसार के प्रति होता है ना, तो चित्त में विकार उत्पन्न होते हैं, चित्त में विषाद उत्पन्न होता है, चित्त में एक विचित्र सी घबराहट होती है। लेकिन वही नीर, वही विरह जब ठाकुर जी के लिए प्रकट होता है ना, चित्त उतना ही पवित्र होता चला जाता है, चित्त उतना ही निर्मल होता चला जाता है, चित्त उतना ही विषाद विमुक्त होता चला जाता है। और जैसे ही चित्त की निर्मलता होती है, तुरंत ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाता है। अगर नेत्रों से नीर नहीं बहे हैं कृष्ण विरह में, तो आपके चित्त को अनुभव नहीं होगा ठाकुर जी का। और यदि खूब विरह होता है ठाकुर जी का, खूब याद आती है ठाकुर जी की, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। स्मृति में हम रोते तो हैं ठाकुर जी के आगे, पर अपने दुखों के कारण रो रहे हैं। ठाकुर जी की स्मृति में तो रुदन नहीं है ना। अच्छा, ये जबरदस्ती होगा भी नहीं। आप जबरदस्ती सोचो कि ठाकुर जी की याद आ जाए मैं रो जाऊं नेक। महाराज जी कह के गए, जब रोएंगे ठाकुर जी की याद में तो ही उनका दर्शन होगा, उसी से ही अनुभव होगा। जबरदस्ती से ये काम नहीं हो पाएगा। उसके लिए क्या करें? रजोपासना और रसिकोपासना, ये दो उपासना करो।
वृंदावन की रज की उपासना करो और वृंदावन में रहने वाले रसिकन की उपासना करो। हम एक भाव गाते हैं बहुत सुंदर। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी। यदि कृष्ण विरह चाहिए, किशोरी जी का विरह चाहिए, तो ब्रज की उपासना करनी पड़ेगी, और ब्रज की उपासना के लिए किशोरी जी से प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो किशोरी जी से प्रार्थना करो। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। हो सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपास उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी, रहूं ब्रज रज को। मंगला उठ यमुना तट जाऊं, यमुना उठ यमुना तट जाऊं, मंगला उठ यमुना तट जाऊं, मंगला उठ यमुना तट जाऊं। प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं। इस पद में 3 बातें विशेष बताई हैं ब्रज की उपासना की। सबसे पहली बात, ब्रज में जितने दिन रहो मंगला तो करनी ही करनी है, सवेरे उठना ही उठना है। सूर्य उदय के बाद तक सोना नहीं है ब्रजमंडल में। ब्रजमंडल में तो मंगला में ही उठ जाओ, और मंगला में उठते ही कहां जाओ? वृंदावन परिक्रमा करो, यमुना जी को दर्शन, और श्री मंगला में श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करो। राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं। कृपा अभिलाषी जी, राधिका रानी जी, कृपा अभिलाषी जी, राधिका रानी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपास उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी, रहूं ब्रज रज को। करताल बजा के गाओ। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपास उपासी, रहूं ब्रज रज को। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
श्री गोवर्धन नाथ की जय। ओ ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, हे ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, प्यारे राधा रमण की झांकी पाऊं, राधा रमण की झांकी पाऊं, मेरे राधा रमण की झांकी पाऊं, राधा रमण की झांकी पाऊं, ओ महलन वारी जी विश्वभानु दुलारी जी, महलन वारी जी विश्वभानु दुलारी जी, ओ महलन वारी जी विश्वभानु दुलारी जी, ओ महलन वारी जी विश्वभानु दुलारी जी, ओ सुने लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपासी उपासी, रहूं ब्रज रज को हे उपासी, रहूं ब्रज रज को हे उपासी, रहूं ब्रज रज को। तो मंगला उठना है वृंदावन आकर के, यमुना जी जाना है, परिक्रमा लगानी है, राधा वल्लभ जी के दर्शन ये सुबह करना है। फिर मध्याह्न मतलब दोपहर में राजभोग के रूप में ब्रजवासियों के यहाँ की मधुकरी पानी है, श्री राधा रमण जी के दर्शन करने हैं। और फिर उसके बाद संध्या में, ये दोपहर से लेकर के संध्या तक का क्या करना है? ठाकुर जी शयन में तो हम भी शयन में, हम शयन में नहीं। ये दोपहर में जैसे ही मंदिर बंद हो जाते हैं तो ठाकुर जी के मंदिर बंद भये हैं, ठाकुर जी अनोसर में गए तो रसिकन की सेवा करो। रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा, प्यारे रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा, प्यारे कुंज बिहारी संग नेह लगाऊं, कुंज बिहारी संग लगा, प्यारे कुंज बिहारी संग नेह लगाऊं, कुंज बिहारी संग। कृष्ण मनोहारिणी जी वृषभानु दुलारी जी, कृष्ण मनोहारिणी जी विश्वभानु दुलारी जी, ओ कृष्ण मनोहारिणी जी, ओ ब्रज की रानी जी, कृष्ण मनोहारिणी जी, ओ ब्रज की रानी जी, ओ सुने लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपासी उपासी, रहूं ब्रज रज को हे उपासी, रहूं ब्रज रज को हे उपासी, रहूं ब्रज रज को। गाओ भाव से। राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी विश्वभानु दुलारी, ओ राधिका रानी जी बरसाने वाली जी, राधिका रानी जी बरसाने वाली, ओ सुन लो
ब्रज रज को उपासे। बंधु, इसकी जो अंतिम पंक्ति है ना, वो मेरे भाव हैं। आपके भाव आप स्वयं निर्माण करो कि आपको क्या चाहिए ब्रजमंडल में, पर हमको जो चाहिए वो हमने इसमें कहा है। गोवर्धन पर्वत पे राजो, गोवर्धन पर्वत पे। एक बात, वृंदावन में दो स्थान ऐसे हैं हमारे ब्रजमंडल में जहां निश्चित है कि ठाकुर जी मिलेंगे तो यहीं मिलेंगे। पहला तो है हमारी श्री यमुना जी को तट, और दूसरा है श्री गोवर्धन की तलेटी। ठाकुर जी मिलेंगे तो इन दो जगह पे ही मिलेंगे, यदि ब्रज में कहीं मिले तो भैया जितना हो सके अपना ये आवागमन ये दो जगह पे ही ज्यादा रखो। वृंदावन में राधा वल्लभ राधा रमण सब जगह दर्शन करने के बाद फिर कहाँ जमुना जी पे पड़े रहो, और फिर जमुना जी से जाओ तो गिरिराज जी में पड़े रहो। ये दो के अलावा तीसरी ठौर मत रखी हो। ये दो ही जगह हैं जहां ठाकुर जी मिलेंगे। निधिवन में जामे, रात में जामे, सबको नहीं लेके जाते। वो ठाकुर जी को निज स्थान है, वहां सहगी सहचरी जाएंगी। लेकिन आपको निरावृत ठाकुर जी यदि मिलवे को मन बनाएंगे तो या तो यमुना जी के तट पर या गोवर्धन में। तो हमारो भाव का है श्यामाजू, गोवर्धन पर्वत पे राजो, गोवर्धन पर्वत पे राजो। हे गोवर्धन पर्वत पे राजो, गोवर्धन पर्वत पे राजो। और हे श्यामाजू, आप गिरिराज पर्वत पर विराजो, पर अकेली मत विराजो। हमारे नेक्स्ट सो लाला है ना, गिरधर लाल। गिरधर लाल संग दर्श करा दो, गिरधर लाल संग दर्श करा। प्यारे गिरधर लाल संग दर्श करा दो, गिरधर लाल संग दर्श करा। गिरधर प्यारी जी बरसाने वाली जी, ओ गिरधर प्यारी जी बरसाने वाली। मेरे गिरधर प्यारी जी विश्वभानु दुलारी जी, ओ गिरधर प्यारी जी विश्वभानु दुलारी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपासी उपासी, रहूं ब्रज रज ओ उपासी, हे उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी, हे उपासी, रहूं ब्रज रज उपासी। हे राधिका रानी जी विश्वभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी विश्वभानु दुलारी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपास उपासे, रहूं ब्रज रज को उपासी, हे उपासे, रहूं ब्रज रज को उपासी, हे उपासे, रहूं ब्रज रज को हे उपासे, रहूं ब्रज रज को उपासे, रहूं ब्रज रज को। बोलो वृषभानु दुलारी की जय। तो भैया विरह यदि प्राप्त करना है तो रज की उपासना और रसिकोपासना, ये दो उपासना प्रारंभ करो। कुछ ना करो। कई लोग कह रहे हैं महाराज जी कि वृंदावन की रज लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए। लोग मना करते हैं वृंदावन की रज मत, देखो गिरिराज जी मत ले जाओ, वृंदावन की निधि मत ले जाओ,
जो अखंड वृंदावन वासी हैं उनको मत, अब रज की अगर बात करो, अब मान लीजिए मैं ब्रजवासी और मैं वृंदावन से दिल्ली गया तो रज, कितनी रज तो मुंह में ही लिपट के चली गई। रज तो छोटे छोटे अणु हैं, वो तो सब जगह जाते हैं। पर हां, रज लेकर के जाने की अनुमति तभी है जब रज को आप साक्षात युगल सरकार मान करके लेके जाओ और उनकी उसी प्रकार उपासना करो। पता चली रज ले गए, पड़ी है घर में कहीं पन्नी पॉलिथिन में साइड में, तो फिर अपराध है। आप ब्रज की निधि को ब्रज से दूर लेकर के तभी जा सकते हो जब आप ब्रज की निधि को ब्रज की निधि के भाव से अपने घर में विराजमान करो। अभी हमने भारत में ऐसी सेवा नहीं देखी, ऑस्ट्रेलिया में एक बालक की ऐसी सेवा देख के आए हम। एक बालक आया, लोग आते थे तो एक बालक ने बोला, महाराज जी मेरे ठाकुर जी के दर्शन करो। मैंने दिखाओ, तो उसने फोटो दिखाया। तो फोटो में क्या था? मुकुट रखा है, कुंडल पधराए हैं, मालाएं धारण हैं, पर बीच में केवल ऐसी एक गोल आकृति छोड़ी हुई है, उसमें केवल एक वस्त्र है और पीछे एक सुंदर से किसी, मानो ऐसा लग रहा था कोई कुछ स्थूल सा वस्तु है, उसको कपड़े पहना रखे, उसी पे मुकुट, उसी पे कुंडल, उसी पे सब आभूषण धारण। मैंने कि भैया बड़े अद्भुत ठाकुर जी हैं तुम्हारे, ये कैसे ठाकुर जी हैं? इनकी आंख नाक कान मुंह सब कहाँ है? बोले महाराज जी सब हैं, देखो आप ध्यान से। मैंने कि लाला मुंह ना दिख रहे, तू बता। तो बोलो महाराज जी ये वृंदावन की ब्रज रज है, मैं ब्रज रज को ही युगल सरकार मान करके उनका श्रृंगार करता हूं। मैंने कि लाला पूरे विश्व में सब ठाकुरन की सेवा कर रहे हैं, पर तेरी सेवा सर्वोपरि है। मैंने कि ये कथा मैं अपनी एक कथा में सुनाता हूं। एक कथा सुनाते हैं हम कि वृंदावन में 5-6 वैष्णव आपस में मिले, सब बात करने लगे। कोई बोलो मेरे गोपाल जी तो ऐसे, कोई बोलो मेरे युगल सरकार ऐसे, कोई बोलो मेरे गिरधर लाल ऐसे। चौथा भक्त जो था वो शांत बैठा था, सबने की अरे तेरे ठाकुर जी कैसे? बोले मेरे ठाकुर जी बहुत ही सुंदर हैं। बोले हम सबने एक दूसरे के ठाकुर जी देखे, तेरे ठाकुर जी कभी नहीं देखे। तो वो बोलो मैं अपने ठाकुर जी को दर्शन नहीं कराऊंगा। और क्यों ना कराएगो? बोले मेरे ठाकुर जी को देख करके सब यूं कहेंगे ये कैसे ठाकुर जी। तो बाकी के वैष्णव बोले अरे हमें दर्शन करा दे भैया। बोले नहीं तुम लोग कहोगे ये कैसे ठाकुर जी। बोले हम सौगंध खा रहे हैं, हम नहीं कहेंगे ये कैसे ठाकुर जी। बोले पक्का? बोले बिल्कुल पक्का, तू ले चल हमें। अपने कुटिया में लेके आयो। सो कुटिया में जैसे मैंने कि ये रहे मेरे ठाकुर जी। तो क्या था? एक पाटा था, पाटा के ऊपर घड़ा रखा था और घड़े पे ही तिलक चंदन पुष्प आदि सब पधराए हुए थे, उसी पे ही वस्त्र पधराया हुआ था। बोले ये रहे मेरे ठाकुर जी। तो जो बाकी के वैष्णव आए उनके मुंह से निकल ही गई ये कैसे ठाकुर जी। बोले मैंने पहले ही कही थी यूं मत कहना ये कैसे ठाकुर जी। अरे नहीं लाला ठाकुर जी तो बड़े गोल मटोले तेरे मटका से, लेकिन यूं तो बता ये ठाकुर जी हैं कैसे। तो उसने कहा, बोले वृंदावन में जितने भी ब्रजवासी हैं, वृंदावन में जितने भी रसिक जन हैं, वृंदावन में कोई भी संत आते हैं, कोई भी हरिस्मरण करते हुए वैष्णव भक्त वृंद मुझे विचरण करते हुए दिखते हैं, मैं उनके पीछे पीछे चल करके वो जैसे जैसे पग आगे बढ़ाते हैं उनकी रज उठा उठा करके या घड़ा में भरतो जाऊं, और यही मेरी सेवा है। मैं उनकी रज की ही सेवा कर रहा हूं। ये समस्त वृंदावन के ब्रजवासी और रसिक जनन की रज है, वही रज ही श्यामा श्याम के रूप में विराज रहे, मैं उनकी सेवा कर रहा हूं। अब बताओ ये कैसे ठाकुर जी। निर्गुण निराकार ऐसे ठाकुर जी। तो विषय ये चल रहा है कि भगवत प्रेम यदि चित्त में प्रकट करना हो तो उसके लिए क्या करें? रसिक जनों की संगति, बिना महत पाद रजोभिषेकम, उनकी चरण रज माथे से लगाओ। और केवल चरण रज से काम नहीं बनेगा, फिर उनके वचनामृत श्रवण करो। और वचनामृतों में जो भगवत प्रेम वो बताते हैं उसको अटूट विश्वास के साथ में चिंतन करो। बंधुओं, याद उसकी आती है
प्रेम उससे होता है जिसको हम अत्यंत करीबी बना लेते हैं, जिसके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है, जिसके बिना हम रह नहीं पाते, उसका विरह होता है। हमने ठाकुर जी को अपना बनाया नहीं, इसलिए उनका विरह नहीं होता। हम ठाकुर जी के बिना रह सकते हैं, इसलिए उनका विरह नहीं होता। अभी ये प्रारंभिक बात बता रहा हूं, कई वैष्णव तो ऐसे भी हैं, वो बेचारे इतने परेशान हैं, इतना विरह हो गया, अब क्या करें। दोनों में सहायक हमारी श्यामा जू है। विरह प्राप्त भी वही कराएंगी ठाकुर जी का, और विरह से निवृत्त भी श्यामा जू ही कराएंगी। सबसे पहले तो रसिक जनों की संगति करके, रसिक जनों के समीप बैठ करके, उनकी भगवत वाणी सुनकर के उस पर अटूट भरोसा करके ठाकुर जी की लीला का चिंतन किया करो। ये हम जो लीलाएं सुनाते हैं ना, या जो भी कथा वक्ता लीला सुनाते हैं ठाकुर जी की, उस लीला का श्रवण करने के बाद में एकांतिक चिंतन निश्चित किया करो। और एक बात बताऊं आपको, जितनी लीला सुनी है उतने तक सीमित मत रखो, उस लीला में अपने भाव भी कुछ जोड़ो और उस लीला का और विस्तार करो और सुंदर सुदृढ़ बनाओ उसको। जैसे हमने कोई लीला सुनाई और उस लीला में यह बताया कि श्यामा श्याम रास विहार कर रहे हैं, ललिता विशाखा आदि सब मृदंग बजा रही हैं, वीणा बजा रही हैं, करताल बजा रही हैं, पखावज बजा रही हैं। आपका मन उस समय क्या विचार करना चाहिए कि महाराज जी जो लीला सुना रहे हैं उस लीला में सब व्यवस्था है, ऐसी कौन सी अव्यवस्था है जिससे श्यामा श्याम को, जिसकी श्यामा श्याम को आवश्यकता है, वो व्यवस्था मैं करूं लीला में। अब आपने सुना ललिता जी पखावज बजा रही हैं, विशाखा जी वीणा बजा रही हैं, और आदि आदि सखियां सब मृदंग आदि करताल बजाते हुए गा रही हैं, श्यामा श्याम नृत्य कर रहे हैं। तभी आपके मन में भाव आया, सब व्यवस्था है, किशोरी जी ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, नृत्य करते करते उनको प्रश्वेत आ रहे होंगे, पसीना आ रहे होंगे, अरे कोई पंखा नहीं झल रहे हो है। तुरंत आपने अपने आप को एक सखी रूप माना और आप तुरंत हाथ में एक सुंदर सा बीज ना लेकर के गए और श्यामा श्याम की लीला में उनको पंखा करने लगे, स्वयं को लीला में पहुंचा दिया। ये बहुत ऊंची स्थिति है। इस स्थिति में पहुंचना कठिन बहुत है, पर रसिक जनों की कृपा, ब्रजवासियों की कृपा और ब्रजरज की कृपा से संभव है। हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज, श्री हितरवंश महाप्रभु, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये जितने भी हमारे आचार्य गण हुए, इन सबों ने इसी प्रकार लीलाओं में ठाकुर जी के साथ अपना भाव प्रस्तुत किया। एक लाली आई थी परसों कथा में, उसको ऐसी लीलाओं का चिंतन होता है। वो पहले भी 2-4 लीला मुझे सुना चुकी है और बहुत सुंदर लीलाओं का चिंतन होता है। परसों मुझे एक लीला सुनाई, बोले महाराज जी मन में भाव आता है। मैंने क्या भाव आता है? बोले ठाकुर जी कह रहे हैं कि रास में किशोरी जी साथ हैं। लो लीला कछुक ऐसी है कि ठाकुर जी ने माइक बंद कर दो, मत बतावे, अंतरंग है। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी,
जय जय श्री हरिदास लाल। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। तो कैसा भाव चिंतन है कि महाराज जी ठाकुर जी सब लीलाओं में किशोरी जी संग रहती हैं। रास में किशोरी जी साथ में हैं, सांझी लीला में किशोरी जी साथ हैं, गोवर्धन लीला में किशोरी जी साथ हैं, सब लीलाओं में किशोरी जी साथ ही हैं ठाकुर जी के। ठाकुर जी के मन में विचार आयो कि एक लीला में किशोरी जी हमारे संग नहीं है। बोले काय में? बोले चोरी में। हम चोरी करवे जामे, वहां में किशोरी जी नहीं है साथ में। और बेचारे ये सबरे मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा, धनसुखा, ये सबरे दौड़ दौड़ के हाँप चुके हैं, पर किशोरी जी को ये सुख नहीं मिलो कि चोरी करो और भागो। कितना सुंदर देखो चिंतन। तो मैंने कि फिर क्या चिंतन हुआ? बोले महाराज जी ऐसा चिंतन आया कि ठाकुर जी बोले किशोरी जी को भी चोरी करवाओ, और फिर चोरी करवे के बाद जाकी चोरी करिए वो पीछे भगेगो, और फिर अपने वस्त्र लत्ता फतनान ने पकड़ करके दौड़ेंगे, और कितनी जोर से दौड़ करके भागेंगे बातें बच करके। वहां में हम किशोरी जी को जब देखेंगे तब सुख मिलेगा चित्त को, तब आनंद मिलेगा कि हाँ किशोरी जी ये दौड़ रही किशोरी जी। मैंने कि भाई बड़ी अद्भुत लीला सोच के। अच्छा एक बात बताऊं, ये लाइट जाना मैंने हमेशा से कहा है, कथा में लाइट जाए समझो ठाकुर जी आ गए। तो जैसे ही ये लीला प्रकट भई मानो ठाकुर जी आ गए। बोला हाँ श्री जी की चोरी बता। तो ठाकुर जी ने क्या किया, किशोरी जी के पास गए और किशोरी जी से जाके बोले कि हे श्यामाजू, हमारे ब्रजमंडल में एक आम को बगीचा है, और वहां बड़े सुंदर सुंदर मीठे मीठे आम लगे, उनकी सुगंधी पा करके हम लोगन की जीभ में पानी आ जाए। किशोरी जी बोली तो क्या करूं, खा लो जाके। बोले अकेले थोड़ी खाएंगे, आप चलो संग में, वह बगीचा में ही चले, कल की लीला वहीं करेंगे, और वह कुंज में चढ़ चढ़ के पेड़न सो आम तोड़ तोड़ करके प्रेम सो पाएंगे। मैं नेक चौंक करके देखूंगा, आम मीठो भयो तो मैं आपको दे दूंगा, आप चौंक के देखो, आपको मीठो लगे तो आप मुझे दे दियो। ऐसी फिर दोनों किशोरी जी तो ऐसी बातन में आ जाएं ठाकुर जी की में। लाली ने तो नेक नेक सुनाया, और फिर भाव मेरे कुछ बन गए वहां में। ललिता विशाखा बोली श्री जी अभी हाँ मत करियो। बोले या लाला की बात को भरोसा नहीं है, पहले या तो ठोक पीट के पूछ लो सबरी बात। अरे लाला कौन को बगीचा, नाम बता। ठाकुर जी ने फलानो नाम बता दियो, वाह को बगीचा। अच्छा बातें अनुमति ले ली थे ना? बोला हाँ सब बात कर आया हूं मैं बातें, कल हम सब सखा आएंगे, बाने इतने आम तोड़वे की अनुमति दे दी है, 100 आम तोड़ के तुम लोग ले जा सको, सब सखा सखी और मैं और श्यामाजू। ललिता विशाखा बोली देख ले तेरी बात है गई है ना? बोले हाँ मैं बात करके आऊं, झूठ थोड़ी बोलूंगा। अरे मैं अपने लिए ऐसा कर सकूं कि बिन बताए कहीं तक कछु सामान ले लूं, श्री जी जाएंगी, इनकी तो मर्यादा को भाव रखना पड़े। और किशोरी जी बोली इतना कह रहे हैं तो चल देंगे। किशोरी जी आई, ठाकुर जी तो पहले तो ही भौं मटका रहे हैं अपनी, आ जाओ आज आनंद आवेगो। यहां सब सखी आई हैं, सब सखा खड़े हैं, ठाकुर जी और किशोरी जी मुखिया बन के एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ऐसा सुंदर आम को बगीचा चारों ओर लगो है। आहा अब होड़ भाई, होड़ तो सब जगह ही, कल हिंडोला में होड़ है रही, कौन बैठे को पहले, अब यहां पे भी होड़ है लगी, कौन चढ़ेगा पहले वृक्ष के ऊपर। ठाकुर जी के मैं चढ़ूंगा, किशोरी जी के मैं चढ़ूंगी, और सब सखी करी नहीं हमारी श्यामाजू चढ़ेंगी। अरे निमंत्रण मिलो है तो निमंत्रण के कारण हम लोग अतिथि हैं, अतिथि को पहले अधिकार दो। सब बातन की बात सखा सकीन में सब में नेक होड़ हैन लगी। इतने में ही भाई दोनों चढ़ो, जो पहले ऊपर पहुंच जाएगा वही आम खाएगा। एक तरफ तो किशोरी जी चढ़ी, दूसरी तरफ तो श्याम सुंदर चढ़े ऊपर। लेकिन
ठाकुर जी तो चढ़ गए, ठाकुर जी तो चढ़ रहे हैं, छटपट चढ़ते जा रहे हैं, लेकिन किशोरी जी को ऐसा घेरावदार लहंगा, वो कभी कहीं पे अटक जाए, कभी कहीं फंस जाए। किशोरी जी बोली या में बड़ो असंभव है चढ़नो। सोई किशोरी जी गई, एक कुंज में गई और जाकर के अपना नवीन श्रृंगार करके आई, ठाकुर जी जैसी धोती पहन के, ठाकुर जी जैसी पीतांबरी पहन के, ठाकुर जी जैसा श्रृंगार करके, कि अपने केशन को पीछे बांध करके, सुंदर पाग सिर पर लपेट करके बिल्कुल श्याम सुंदर बन के आई हैं। लेकिन कैसी श्याम सुंदर है? बोले गौर सुंदर हैं, एक तरफ श्याम सुंदर, एक तरफ गौर सुंदर। किशोरी जी बोले नीचे उतर के आओ, अब चढ़ेंगे दोनों संग में। पहले तो हमने लहंगा पहनो, हमारी बबू फंस गो, अब दोनों की समान बिल्कुल वस्त्र, अब चढ़ेंगे। आहा, कितना सुंदर चिंतन है। अब की बार जैसी चढ़े तो छटपट महाराज स्वामिनी जी ऊपर चढ़ गई और ऊपर जाकर के बैठ गई। जय जयकार है लगी, हमारी स्वामिनी जी की जय हो, हमारी वृषभानु दुलारी की जय हो। ये सब दृश्य देख करके ठाकुर जी तो परम आनंद में भर आए। और लाली को चिंतन तो ऐसा हो कि फिर ठाकुर जी मान करके बैठ गए, तो किशोरी जी उनको मना रही हैं, और फिर दोनों श्याम सुंदर और किशोरी जी गले में गलवैया। मैंने की लाली तेने जा भावते ये चिंतन कियो, वो पूर्ण तो भयो ही नहीं। बोले कहा चोरी को इल्जाम किशोरी जी पे तो लगो ही नहीं अभी तक। मैंने कि अब यहां में भाव आगे जोड़ो। बोले कहा भाव जोड़ो? किशोरी जी जैसी आम चौंके तो जैसे मीठो लगे तो मीठो लेके श्याम सुंदर ले पाके देखो कितना सुंदर। तो किशोरी जी को उच्छिष्ट श्याम सुंदर पा रहे हैं और श्याम सुंदर को उच्छिष्ट किशोरी जी पा रही हैं। लेकिन धीरे धीरे ठाकुर जी को आम में मन नहीं लग रहा है। बोल आज तो योजना कुछ और है। किशोरी जी के जो जो आम है उनको लेके समीप में धरते जा रहे हैं, या मधुमंगल श्रीदामा को देते जा रहे हैं, इनको धर तो रहे। अरे किशोरी जी की प्रसादी एकांत में बैठ खाऊंगा, पहले काम तो पूरा कर लूं, जाके काजे आया हूं। इतने में ठाकुर जी ने मधुमंगल को इशारा कर दिया, बोले जा बगीचा के मालिक को बता दे चोर आ गए वाके बगीचा में। यहां पे सब सखी व्यस्त हैं, लेकिन तभी ठाकुर जी के मन में ये भाव आयो कि कहीं माली डंडा लेके आयो, हम में पड़ जाए, मधुमंगल सीधामा पिट जाए वो तो ठीक है, लेकिन श्री जी के पास नहीं जाना चाहिए। अचानक ठाकुर जी को मन बदल गयो। ठाकुर जी ने कही एक काम करें, श्री जी को लेकर के मैं कोई दूसरी कुंज में चलो जाऊं, और वो माली आवेगा डंडानते, ये सबरी सखी मेरे पीछे पड़ी रही, ललता विशाखा जी सबरी पिटेंगी यहाँ पे। और इतने में ठाकुर जी ने किशोरी जी से कही, हे श्यामाजू वो सामने को वृक्ष बड़ो पुराना लग रहा है, ऐसा लगे वाकई फल ज्यादा मीठे होंगे, आओ मैं और आप वृक्ष पर चलें। और ये सब सखी, हाँ री तुम सबरी यहीं लगी नहीं हो, बढ़िया प्रेम से फलन को पइयो। हाँ अरे ए मधुमंगल श्रीदामा तनसुका तुम सुरक्षा करो इनकी। ठाकुर जी तो श्री जी को लेकर के एकांत कुंज में चले गए और वहां परस्पर दोनों प्रिया प्रियतम आम चौंक रहे हैं, प्रेम से पा रहे हैं। इतने में ही मधुमंगल लेके आ गो माली को, माने कि देख कितने सारे चोर लगे तेरे वहां में, और लेके महाराज डंडा भागो, तनसुका मनसुका सबरे भाग रहे हैं, ललता विशाखा कूद कूद करके दौड़ रही है, हे श्यामाजू कहां हो, हे श्यामाजू कहां हो। किशोरी जी को जैसी पता चली, श्याम सुंदर जी कैसी लीला करी आपने? बोले हे किशोरी जी मेरी सर्वे सबरी लीलान में आप मेरे संग ही, एक चोरी लीला में संग नहीं तो आज वाक्य भी पूर्ण होती है कि अब चोरी में भी आप संग हो। अब आप रसिक बिहारी रास बिहारी सबके संग तो रही हो, अब चोर बिहारी के संग और रह रही हो। अब श्यामाजू पूर्णता वही है। तो ये चिंतन सामान्य नहीं है, ऐसे चिंतन ये रसिक जनों की कृपा से, रज की उपासना से ही संभव है। तो जब भी कोई लीला सुना करे ना, उस लीला का विस्तार और सोचा करो अपने मन में, और क्या हो सकता था इसमें भाव, और इस लीला में क्या सुंदर स्मृति। ऐसे ही लीला चिंतन करते रहोगे, संसार के विषय विषादों का चिंतन करने का समय ही नहीं मिलेगा आपको, उसकी चिंता हो ही नहीं सकती आपको, उसमें परेशान होगे ही नहीं आप। आपकी परेशानी तो यही रहेगी, बोले कहा शाम आशाम दोनों वन में गए और दोनों उनकी चुनरी। अपना एक चिंतन भाव बताऊं, एक बार मैं लीला पढ़ रहा था, तो लीला में क्या हुआ कि ऐसा भाव आयो
कि किशोरी जी वन में भ्रमण कर रही हैं। सुई काव्यो किशोरी जी की चुनरी उरझ गई कोई लता सो। अब जैसे ही उर्जी सो ठाकुर जी वाकू सुरझावे गए। अब कई बार ऐसो होवे कि उर्जे भय को सुरझावे भयो वारो जब जावे का है तो सुरझावे वारो भी उरझ जाए। तो किशोरी जी तो उर्जी भई हैं, यहां ठाकुर जी की पीतांबरी भी उरझ गई। अब सब ललता विशाखा योजना बना रही हैं, दोनों उनको कैसे सुरझाए हो जाए। लेकिन जैसे ही ललता विशाखा सुरझावे गई, सोई मन में एक भाव आयो, अरे ललता विशाखा काय को जा रही हो, क्यों इन दोनों को उर्झो ही रहने दो, ये दोनों उर्झे ही रहेंगे। उर्झनो समझे ना, उर्झनो मतलब जैसे कोई सघन वृक्ष है, वहां आपको कोई कपड़ा फंस जाए या कछु उरझ जाए। मन में भाव आया, हे ललता विशाखा काहे को सुरझावे जा रही हो, ये दोनों डटे तो है ना, कभी कहीं चले जाएं कभी कहीं चले जाएं, आज इनको उर्झो ही रहने दो। और उर्झे भय दोनों ते अपने मन की सबरी कामना पूरी करवा लो आज। हे श्यामा श्याम आप दोनों उरझ गए हो आज, अब हम तब सुरझावेंगे, पहले हमको वचन दो। कहा वचन चाहिए? बोले पहले तो ये वचन दो कि ब्रजमंडल से हमको कभी दूर मत करियो। दूसरा वचन हमको ये दो कि या ब्रज के प्रति हमारो प्रेम दिन ब दिन बढ़तो ही रहे। और तीसरा वचन हमको ये दो, हम जब चाहें तब युगल रूप हमारे सामने दर्शन दे दे। ये तीन मनोकामना पूरी करो तब तुम्हें सुरझाएंगे, नहीं तो नहीं सुरझा रहे, उर्झे रहो यहीं पे खड़े रहो। अब ये मन का भाव। पद में और लीला में तो ऐसा था कि ललता विशाखा ने योजना बना के दोनों को सुरझा दिया, लेकिन मेरे मन में आप काय को सुरझा रहे हो, उर्झो ही रहने दो, खड़े रहने दो, दोनों ते अपने मन की सबरे कामना पूरी करवा लो। ऐसे चिंतन, ऐसे विचार, ऐसे भाव, ये सब कैसे पुष्ट होते हैं? भागवत जी श्रवण करो, रसिक जनों की वाणी श्रवण करो, रसिक जनों की भले चरण स्पर्श मत करो पर उनके चरण रज माथे से लगाओ। और जब भी वो कोई लीला सुनाए, उस लीला को चित्त में धारण करके एकांत में बैठे उसका विस्तार करो, उसका और सुंदर रूप बनाओ। संसार के विषय के चिंतन के लिए अपने आप को समय ही मत दो। और फिर आप देखना, जैसे ही ठाकुर जी की लीला में कुछ ऐसा आप करोगे जो अद्भुत था, आप नाचने लगोगे। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, अकेले बैठे बैठे नृत्य होने लगेगा, अकेले बैठे बैठे अश्रुपात होने लगेंगे, अकेले बैठे बैठे ठाकुर जी का खूब सुंदर भाव स्मरण होने लगेगा। ऐसे व्यस्त रखो लीला में अपने आप को। केवल 3 घंटा कथा सुनने के बाद में और फिर उसकी विस्मृति, उससे काम नहीं चलेगा। पूरे दिन चिंतन बना रहे ठाकुर जी का। और पूरे दिन काम में रहते हो, नहीं कर पाते तो रात्रि सोने से पहले ये काम करके ही सोना है कि चिंतन करो। और एक बात याद रखना, एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना तक चिंतन किया, कोई लीला विस्तार नहीं हो पाई, आपके 1 महीना के चिंतन का प्रभाव किसी दिन स्वप्न में ठाकुर जी आकर के लीला का विस्तार कर जाएंगे और आपको अनुभव करा जाएंगे। पिप्पलायन कहते हैं, जब तक प्रेमा भक्ति चित्त में प्रकट नहीं होगी तब तक आपको ठाकुर जी का अनुभव नहीं होगा। और प्रेमा भक्ति चित्त में प्रकट हो गई ना तो ठाकुर जी छुप नहीं पाएंगे आपसे। जैसे प्रहलाद ने कह दिया खम्भ में भगवान है, जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने शालिग्राम से ठाकुर जी को प्रकट कर दिया, जैसे श्री एकनाथ जी ने सामान्य जीव में से श्री पंडरीनाथ भगवान को प्रकट कर दिया, ऐसे ही हम में भी एक सामर्थ्य तो नहीं कहूंगा पर ये योग्यता प्राप्त हो जाएगी कि हम भी ठाकुर जी को ऋषिकेश में रहें, विदेश में रहें, कहीं रहें, वहीं रहते हुए भी ठाकुर जी को प्रकट कर सकते हैं। ऐसी प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति की अग्नि से ही हृदय के विकार नष्ट होंगे और हृदय के विकार जैसे ही नष्ट होंगे ठाकुर जी का साक्षात्कार हो जाएगा, ठाकुर जी का अनुभव हो जाएगा। इस प्रकार 9 योगेश्वर अलग अलग प्रश्न कर रहे हैं और
निमि अलग अलग प्रश्न कर रहे हैं, नवयोगेश्वर उनका उत्तर दे रहे हैं। इसी प्रकार से पूरा नवयोगेश्वर संवाद यहाँ पर चल रहा है। अभी तो बड़े प्रश्न बचे हैं, अभी तो 4 ही प्रश्न हुए, और भी आगे कई प्रश्न हैं, उन सबको हम प्रणाम मात्र कर देते हैं। जो शेष प्रश्न बचे हैं, शेष भाव बचे हैं, ऋषिकेश में रहने वाले लोगों के लिए 7 दिसंबर से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7 से 13 दिसंबर तक गीता भवन नंबर 7 हम कथा करने फिर आएंगे। और वो अकिंचन नहीं होगी, दिसंबर में तो बड़ो जाड़ो पड़े भैया, और गंगा जी में तो यहाँ तो वैसे ही हमारे जो है का है रूह कांप रही होगी, कांपते कांपते आप सब कथा में आओगे। लेकिन वो कथा तो सामान्य जैसे सप्ताह कथा होती वैसी कथा है, पर कथा का समय सुबह रहेगा 10 बजे से। आप सब लोग 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक गीता भवन नंबर 7 वहाँ पर आकर के अन्य भाव सुन सकते हैं। खूब आनंद के साथ में आज के इस अकिंचन सत्र को हम विराम देंगे। श्री नीलकंठ महादेव के चरणों में बैठ करके 4 दिन की अपनी ये पुष्पांजलि और 4 दिन का ये ऐसा कहूँ कि हमारा ये अभिषेक महादेव को वाणी का हमने किया, जैसी तैसी टूटी फूटी वाणी थी उससे करने का प्रयास किया। उसके लिए महादेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। पर्वतराज हिमालय को वंदन, जिन्होंने ये सन्निधि प्रदान की, हमारे आहूजा परिवार, जिनके सत्संकल्प से ये सुंदर क्रम यहाँ पर सुव्यवस्थित हो पाया। आज पूज्य महाराज जी हमारे मध्य में पधारे। महाराज जी की बड़ी कृपा है, आप साक्षात श्री गंगा जी के सुपुत्र ही हैं। महाराज जी ने गंगा जी के स्नान में हमको बहुत सारे भाव बताए हैं। महाराज जी के साथ का गंगा स्नान एक अद्भुत गंगा स्नान रहा है। ऐसा गंगा जी का प्रबल प्रेम लेकर के मानो साक्षात गंगा जी पधारी आज कथा में। तो ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी, परम पूजनीय श्री रविंद्रानंद जी महाराज, श्री भगवत धाम, इतना सुंदर स्थान है हरिद्वार में भगवत धाम, वहां से पूज्य महाराज जी आए। इस बार महाराज जी की सन्निधि में भी कथा है नवंबर में हापुड़ में। हापुड़ में महाराज जी, हापुड़ में कथा है, उसमें भी आनंद लेंगे हम। आप सब लोगों को अब हम अपनी वाणी से प्रणाम करते हैं। कल हरियाली तीज है और प्यारे श्री गिरधर लाल जी का बड़ा मधुर उत्सव वृंदावन में फोगला आश्रम में है। शाम 5 बजे से ठाकुर जी हिंडोला में विराजेंगे और बड़े आनंद के साथ में ठाकुर जी झूला झूलेंगे। वैसे तो हम कहते नहीं ज़्यादा, पर कल हमारा जन्मदिन भी है और आप सब लोग श्रोता हैं, पर आशीर्वाद देने का अधिकार है। तो आप सब हृदय से आशीष हमको प्रदान करना। और आशीर्वाद क्या चाहिए सुनो, आशीर्वाद केवल एक चाहिए कि भगवत कथा और भगवत सेवा के अलावा हम बाकी के सारे कामों में नालायक हो जाएं। बाकी और कोई काम हमसे बने ही नहीं। संसारी कोई काम अगर हमसे कोई चाहता भी है कि भाई तुम ये करो, तो वो काम हमसे बिगड़ ही जाए, बन ही नहीं पाए। लेकिन ठाकुर जी की सेवा और ठाकुर जी की कथा, इसमें हम खूब ऊपर बने रहें। जैसे कल वो आ रहा था ना भाव, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू। अगर आप नीचे बैठा तो बैठो रहूं, ऊपर चढ़ाओ तो चढ़ जाऊं। और तो कुछ नहीं, केवल यही भाव चाहिए। आप सब आशीष देना कि व्यास जी को ठाकुर जी जब तक अंतिम श्वास है तब तक अपने स्वरूप की सेवा और कथा की सेवा से कभी वंचित मत होने देना। बस यही हमको वरदान चाहिए। बाकी संसार के कोई भी काम हमसे ना बने, पर ठाकुर जी के काम में खूब निपुणता आ जाए, ठाकुर जी की सेवा में खूब निपुणता आ जाए, कथा गाने में खूब निपुणता आ जाए। और किसी भाव में हमको निपुणता नहीं चाहिए, बस ठाकुर जी में निपुण बने रहें। ऐसा आशीष आप सब लोग प्रदान करना। उसके बाद 11 अगस्त से पंढरपुर महाराष्ट्र में श्री पंढरीनाथ भगवान के चरणों में प्रथम बार भागवत की कथा है। महाराष्ट्र के वैष्णव संतों का चिंतन होगा, आनंद होगा, पंढरपुर में सुख मिलेगा ठाकुर जी का। और फिर 20 अगस्त से 26 अगस्त तक, मतलब जन्माष्टमी तक,
हम अपने जीवन की सबसे पहली भक्तमाल कर रहे हैं जयपुर में। जयपुर में भक्तमाल की कथा है, सी स्कीम क्षेत्र में होगी, जो वहाँ की कॉलोनी है उसमें ये कथाक्रम रहेगा। आप सब लोग वहाँ भी आ सकते हैं खूब आनंद से। अच्छा, कल मन में भाव आया कि भक्तमाल जी में तो बड़े भक्तों की कथा है, तो कौन से भक्तों का भाव रखेंगे। तो हमने 2 पर्ची बना के ठाकुर जी के आगे डाली है। एक तो राजस्थान के भक्त, जिसमें मीराबाई, करमेती बाई और धन्ना जाट आदि आदि इन सब भक्तों के चरित्र, और या फिर दूसरी पर्ची डाली है हरित्रय। 3 हरि हुए हमारे वृंदावन में, स्वामी श्री हरिदास, श्री हित हरिवंश महाप्रभु और श्री हरिराम व्यास। इन तीनों के प्रसंगों को लेकर के या तो हरित्रयी पर चर्चा होगी या फिर राजस्थान के भक्त। और पर्ची लाल जी के चरणों में पड़ी है। कल हिंडोला उत्सव में ठाकुर जी जो आज्ञा करेंगे उन प्रसंगों पर जयपुर में 7 दिन का क्रम रहेगा भक्तमाल जी का। जन्माष्टमी तक वो क्रम रहेगा। फिर उसके बाद 29, 30 और अगस्त 31 का महीना है ना, है? हाँ, तो 29, 30, 31, 1 और 2 5 दिन का नंदोत्सव है वृंदावन में। 29, 30, 31, 1 और 2 5 दिन का अपने श्री गिरधर लाल जी के भवन में ही भागवत कृपा निकुंज में नंदोत्सव और ब्रज लीला पर 5 दिन का क्रम रहेगा। उसमें हम सब आनंद करेंगे। ऐसे क्रम चलते रहेंगे जगह जगह। तो इस प्रकार आप सब लोग आनंद से उसमें पधारिएगा। हम सबको प्रणाम करते हैं। सबके हृदय में विराजमान हमारे श्याम सुंदर को वंदन करते हैं और एक ही भाव ठाकुर जी से जो हम हर कथा के विश्राम में कहने का प्रयास करते हैं। बधा स्वर दो। बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई हे श्यामाजू, आप कृपा करके या उत्सव की बधाई में हमको वृंदावन प्रदान करो। वन उपवन और मोर बानर में, वन उपवन और मोर बानर में, कहीं लिख लीजो मेरो नाम, कहीं लिख लीजो मेरो नाम, कहीं लिख लीजो मेरो नाम, लिख लीजो मेरो नाम। बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, हे बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम।